ईरान के पास भी अमेरिकी क्रूज मिसाइल सही सलामत हालत में मौजूद हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की बेहतरी में अब वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी अमेरिका के लिए एक पंगा। तो ये लड़ाई बहुत सारे हवालों से अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा करेगी, इसराइल के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगी, क्योंकि खित्ते में इसराइल ने रहना है और लड़ाई इसराइल की ईरान के साथ होनी है। अमेरिका तो इस लड़ाई से अब निकलेगा तो अमेरिका सोच समझ के ही दोबारा आएगा, तो इस लड़ाई में आएगा, वरना अमेरिका के लिए मुश्किल है। क्योंकि देखें, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ हो रहा है, या उनकी मकबूलियत जिस तरह गिरी है, या इस जंग में अमेरिका जिस तरह एक्सपोज हुआ है, अमेरिका की चौधराहट जैसे ज़ाया हुई है, इन सारी चीज़ों को लेकर कोई भी सदर इस चक्कर में दोबारा नहीं पड़ेगा। एक सेनेटर है अमेरिका में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की करप्शन पर, और इस जंग के दौरान जिस तरह वो पैसा बना रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बात की है। सेनेटर जॉन ओसोफ, इन्होंने ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बारे में बयान दिया। वो $2 अरब के लिए सऊदी पेरोल पर है। ये उन्होंने कहा कि जेरेड कुशनर $2 अरब के लिए सऊदी पेरोल पर है, और अब वो बज़ाहिर मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सफारतकारी की क़यादत कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल इसी वक्त वो अरब दुनिया के शहजादों और शेखों से मज़ीद अरबों डॉलर मांग रहे हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई आम अमरीकी सफ़ीर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अरबों डॉलर का मुतालबा करे? ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। और इस खेल में सिर्फ जेरेड कुशनर ही शामिल नहीं है। एरिक, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बेटा है, और डोनाल्ड जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा बेटा है। इनकी जुज़वी मल्कियत वाली एक कंपनी इस जंग के दौरान खलीजी रियासतों को अपने ड्रोन इंटरसेप्टर्स, यानी ड्रोन को मार गिराने वाला निज़ाम फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले हमने कभी इतनी बड़ी करप्शन को छुपाने की इतनी मामूली कोशिश भी नहीं देखी। यानी इसको करप्शन करार दिया जा रहा है। अमेरिका में अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने इस लड़ाई से भी पैसा बनाया है। कुछ और चीज़ें भी अमेरिका में सामने आई कि एक सट्टा होता है, जैसे ही लड़ाई फैलने लगती है तो एकदम कीमतें ऊपर जाती हैं, और जैसे ही ये स्टेटमेंट आते हैं कि अब लड़ाई जो है वो रुक जाएगी तो कीमतें नीचे जाती हैं। इन कीमतों के उतार चढ़ाव में भी अरबों डॉलर बनते हैं, और इस खेल के अंदर कुछ लोग शामिल हैं जिनके ऊपर तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। शक इस बात पे किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों को पता होता है कि ये वाला स्टेटमेंट देंगे तो पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी, और ये वाला स्टेटमेंट देंगे तो पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो आलमी सतह पे एक सट्टा हो रहा है, और उस सट्टे के जरिए से भी पैसा बनाया जा रहा है। नाज़रीन, अब एक आखिरी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है जनाब बाजोड़ से रुकन सूबाई असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इन्होंने बड़ी अलार्मिंग किस्म की बात की है। मोहम्मद फ़हीम साहब हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। और रुकन असम्बली डॉक्टर हमीदुर रहमान, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाजोड़ से रुकन है। वो ये कहते हैं कि हफ्ते वाले दिन ज़िला बाजोड़ की तहसील खार में सिक्योरिटी फोर्सेस स्पॉन्सर लोगों ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की बिना पर एक गांव पर छापा मारा, और वहां पर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, और इस छोटे बच्चे को अपनी मां की गोद में शहीद कर दिया। इसके साथ साथ इस गांव के जितने घर थे, इन सब में जितना कुछ मौजूद था, इसे माले गनीमत के नाम पर ले गए, जिसमें सोना, नकदी और कपड़े वगैरह भी शामिल थे। इसकी तमाम तफसीलात भी मौजूद हैं। सैयद बादशाह के घर से 2 तोले सोना और 72,000 रुपए भी ले गए। फजल हयात के घर से 1 लाख रुपए साथ ले गए, और उसके साथ साथ घरों से कपड़े भी ले गए। इसके बाद अहदाफ भी हासिल नहीं किए गए। वहाँ लोगों ने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हो, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ। रोज़ाना की बुनियाद पर इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे और अहलकार मुख्तलिफ शक्लों में और मुख्तलिफ कपड़ों में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। इसके अलावा हमारे इलाके छोटे मामूद में मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ रोज़ाना लाशें उठाना मामूल बन गया है। इस पूरे ऐवान को पता है कि जून 2025 में बाजोड़ में ऑपरेशन किया गया, इलाके क्लियर किए गए, लोग भी बेघर हुए, खैमों में जाकर रहे, लेकिन इसके बावजूद क्लियर इलाकों में दोबारा ऑपरेशन कर रहे हैं और तलाशी ले रहे हैं और मार्टर गोले फायर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 1 साल में अभी तक वो इलाका क्लियर नहीं हो सका। ये बड़ा अलार्मिंग है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ये छापे मारती हैं या एक्टिविटीज़ करती हैं और इसके अंदर लोगों का सामान उठा कर ले जाए, या आम लोगों का कत्लेआम हो, या बच्चे शहीद हो जाएं, ये वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। इनकी फ़ौरन इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा,
ये रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर हमीदुर रहमान का स्टेटमेंट है। तो इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पे तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये हरकत की है। एक चीज़ नाज़रीन मैं जाते जाते आपको बताऊं, पाकिस्तान में ना एक बड़ा सख्त मुकाबला शुरू हो गया है। ये बज़ाहिर तो बहुत सीनियर लोग हैं पाकिस्तान की मीडिया में, मैं हैरान होता हूँ कि इनको हो क्या गया। अच्छे खासे थे, कभी कभी ये कहते थे कि ये खिलाफ है इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत पर, लेकिन आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश करने में इन सहाफ़ियों ने कमाल कर दिया। ऐसा सख्त मुकाबला चल रहा है, मैं क्या इनके नाम लूँ, इतने सीनियर लोग हैं। कुछ के चेहरों पे दाढ़ियाँ हैं, कुछ के बाल सफ़ेद हैं, कुछ ने दहाइयाँ गुजार दी मीडिया में। मुझे तो अब शर्म आती है कि ये हमारे मीडिया के अंदर हमारे सीनियर इस तरह के लोग निकले। कोई एक जूता पॉलिश कर रहा है, कोई दूसरा जूता पॉलिश कर रहा है, किसी ने तस्मे मुँह में दबाए हुए हैं। देखिए, बतौर इदारा फ़ौज को तहफ़्फ़ुज़ अगर आप देना चाहते हैं तो फ़ौज हमारे टैक्स से चलती है, वो आप करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। यानी मेरा भी ये मानना है कि फ़ौज को नुकसान नहीं होना चाहिए और फ़ौज के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन इसका आगाज़ कौन करता है? इसका आगाज़ वो क़यादत करती है, फ़ौजी क़यादत, जो फ़ौज को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। जब आप गन डालेंगे, गैर कानूनी गैर आईनी हरकतें करेंगे, जब आप मुल्क को तबाह करेंगे और फ़ौज के पीछे जाकर छुप जाएंगे, तो आपको जब लोग जवाबी हमला करेंगे तो आप तो फ़ौज के पीछे जाकर छुपे हैं ना, फिर फ़ौज का नुकसान होता है। तो दोनों तरफ से ये होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता। अब फ़ौज की अगर कोई तारीफ़ करता है या फ़ौज को बचाने की कोशिश करता है, मेरे ख्याल में जर्नलिज्म में वो इतना कोई बुरा नहीं माना जाएगा। लेकिन जर्नैलों के जूते पॉलिश करने में तो कमाल कर दिया हमारे इन सहाफ़ियों ने, मैं हैरान हो गया। और ये बात जर्नैलों को भी सोचनी चाहिए, यानी आसिम मुनीर साहब को सोचना चाहिए कि उनके इक़दामात का बोझ जाकर फ़ौज बतौर इदारा फ़ौज पे पड़ता है। जब वो कोई ऐसी हरकत करते हैं जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है या अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, जबरी तौर पे लापता किया जाए, सियासत में मुदाखलत की जाए, एक्सटेंशन, इस्तिस्ना, जुल्म, बर्बरियत, जबर, जब ये चीज़ें की जाएं तो फिर बतौर इदारा फ़ौज बदनाम होती है। ये आम पाकिस्तानी से ज़्यादा उन लोगों को सोचना चाहिए जो फ़ौज के बेनिफिशरी हैं, जिन्हें फ़ौज ने इतनी इज्जत दी है, इतना मुकाम दिया है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि जिस इदारे ने उन्हें इतनी इज्जत और मुकाम दिया है, वो इस इदारे के लिए कितनी इज्जत कमा रहे हैं या इदारे की बदनामी का बायस क्यों बन रहे हैं, ये तो उन्हें भी सोचना चाहिए। लेकिन मैं उनका अब क्या कहूँ, ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और कई दहाइयों से बिगड़ा हुआ है। जो असल बात है वो ये है कि हमारे सहाफ़ियों ने बेशर्मी का कंबल ओढ़ा हुआ है और धड़ाधड़ जूते पॉलिश कर रहे हैं, मुकाबला चल रहा है उनके अंदर। फिलहाल आखिरी इतलात आने तक हमारे एक कॉलम निगार सहाफ़ी वो आगे जा रहे थे और बाकी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तकलीफ ने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।